नमस्कार प्यारे साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित की बड़ा सवाल सीरीज में, जहां आप और हम बात करते हैं उन मुद्दों पर जिनसे जनता को जागरूक किया जा सके, जो एक सभ्य समाज में सभ्य पहल के लिए बेहद जरूरी हैं। आप और हम सब कभी ना कभी डॉक्टर्स के पास जरूर जाते हैं, चाहे छोटी मोटी कोई बीमारी हो या फिर कोई बड़ा डिस्कशन करना हो, कोई बड़ा इशू हो। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम, क्योंकि भारत के अंदर और विश्व के सभी देशों में डॉक्टर को जीवन दाता माना जाता है, जीवन को बचाने वाला माना जाता है, जीवन का रक्षक माना जाता है। तो डॉक्टर्स का, यानी कि इस लाइन से जुड़े हुए व्यक्तियों का एक अलग ही सम्मान है आम जनता के मन में। हम सब जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनके द्वारा दिए हुए ट्रीटमेंट पर अमूमन किसी भी तरीके का सवाल नहीं करते, न ही किसी तरीके का कोई डाउट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये अपने क्षेत्र के माहिर व्यक्ति हैं, इन्हें इस काम में विशेषज्ञता है। लेकिन कई बार हम इस मामलों की नॉलेज भी नहीं रखते हैं, तो हम अपने आप को जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं उसी में संतुष्ट कर लेते हैं। एक रीजन इसके पीछे ये भी है, ये इतना ज्यादा विश्वास करने का या अपने आप को किसी भी काउंटर क्वेरी न करने का कारण ये भी है कि हम ये जानते हैं कि ये मानव सेवा से जुड़ा हुआ काम है। ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है जिसमें व्यक्ति दूसरों का जीवन बचाता है, यानी ईश्वर के बराबर माना जाता है। क्या ही हो जब यही डॉक्टर आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने लगे, आपको अपने फायदों के लिए, अपनी इनकम के लिए, अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए मौत के मुंह में ढकेल दें। ऐसे में तो माना जाएगा कि इस बहुत ही पवित्र कार्य को, इस मानव सेवा से जुड़े हुए प्रोफेशन को शर्मसार कर दिया। यह कहानी जो मैं आपको आज सुनाऊंगी, ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगी। इस कहानी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एक ऐसा डॉक्टर जो आम जनता के दुख को कहीं पर भी दूर करने से ज्यादा खुद के सुख पर ध्यान देता है, उन मुसीबत के मारे लोगों से कैसे और पैसा निकलवाया जाए और ज्यादा धनाढ्य बना जाए, लग्जरी लाइफ जी जाए, इसके मौके तलाशता है। वहीं दूसरी ओर इसी हॉस्पिटल, इसी मेडिकल कॉलेज का एक ऐसा डॉक्टर जो कि इस विलन के खिलाफ लड़ेगा और जिसमें उसे कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में सच की जीत होगी और उस विलन डॉक्टर का पर्दाफाश होगा। तो बिल्कुल पूरी फिल्मी कहानी की तरह कहानी चलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी है यूपी के इटावा की। डॉक्टर साहब डॉक्टर समीर जैन सर्राफ, ये एक कार्डियोलॉजिस्ट थे। इन पर चार्जेस लगे हैं कि इन्होंने पेस मेकर जो हैं 600 के करीब नकली पेस मेकर मरीजों के दिल में, यानी कि हार्ट में ट्रांसप्लांट किए हैं। अब आपको बता दूं, पहली बात तो यह आनी चाहिए कि पेसमेकर होता क्या है। देखिए भाई, पेसमेकर आपके दिल की धड़कन की नियमितता पर ध्यान देता है, यानी कि न तो आपके दिल की धड़कन तेजी से दिल धड़केगा, ना ही धीमे धड़केगा। कुल मिलाकर आपकी हार्ट बीट, जो एक सामान्य हार्ट बीट होनी चाहिए, उसे मेंटेन करने के लिए एक पेसमेकर लगाया जाता है। एक चिप की तरीके का एक इक्विपमेंट होता है जो आपके हार्ट में लगाया जाता है। अब देखिए कहानी को पूरा समझते हैं कि क्या सीन है। एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर समीर जैन सर्राफ। इनके खिलाफ चार्जेस लगे हैं कि इन्होंने 600 के करीब नकली पेसमेकर लोगों के लगाए हैं, डुप्लीकेट पेसमेकर लगाए हैं, जिससे पुलिस की रिपोर्ट आई है 200 या 250 के करीब मरीजों के साथ में, उनकी जो लाइफ है उसके साथ में छेड़खानी की गई है। वो 200 से 250 के करीब मरीज प्रभावित हुए हैं। अब ये प्रभावित में कहीं पर भी पुलिस अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिखती कि वो मर गए हैं या उन्हें कोई गंभीर बीमारियां हो गई है कि क्या हुआ है। कहानी जो आज सामने है वो ये दिखाई दे रही है कि अब डॉक्टर साहब को पकड़ लिया गया है, डॉक्टर साहब जेल में हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये कब से कर रहे थे, डॉक्टर साहब के साथ इनमें कौन कौन शामिल था? क्योंकि देखिए भैया, बड़े लेवल पर पेस मेकर लग रहा है, कोई छोटी मोटी चिप नहीं लगाई जा रही है, एक दो दवाइयों की पर्चियों में गड़बड़ी नहीं हो रही है, बड़े लेवल पर अनियमितताएं बढ़ती हैं। ये डॉक्टर साहब जो थे, इन पर चार्जेस पुलिस ने ये भी लगाए हैं कि भाई ये क्या करते थे, जिसको जरूरत है उसको भी, जिसको जरूरत नहीं है उसको भी क्या लगा देते थे, पेसमेकर लगा देते थे, और घटिया किस्म के पेसमेकर लगाते थे। और कई बार ऐसी दवाइयां लिखते थे जिसमें कि जिसका पैसा, या इंजेक्शन ऐसे लिखते थे जिनकी कॉस्ट हॉस्पिटल में 2-2 हजार, लेकिन बाहर 7,500 और 8-8 हजार की थी।
एक्सेसिव दवाइयां लिखते थे कुछ कंपनी विशेष की। तो यहां बात ये निकल कर आती है कि कौन सी कंपनियां थी जो डॉक्टर साहब को इतना फायदा दे रही थी कि डॉक्टर साहब आम मरीजों को जिनको जरूरत भी नहीं होती थी वो भी दवाइयां उस पर्टिकुलर कंपनी की लिख दिया करते थे। जिनको जरूरत नहीं थी पेसमेकर की उनके भी दिल में पेसमेकर लगवा दे रहे थे। और इस सब का रिजल्ट ये निकल रहा था कि डॉक्टर साहब दे दनादन भारत के बाहर विदेशी यात्राएं कर रहे थे, बढ़िया घूम रहे थे, लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, आनंद मगन घूम रहे थे। अमर उजाला जो कि एक काफी प्रतिष्ठित अखबार है, उसने जब इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग की तो ये कहा कि भाई ये जो डॉक्टर साहब हैं समीर जैन सर्राफा, इनके साथ एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि ललितपुर के आसपास के एरिया में कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट था नहीं, तो इनकी प्रैक्टिस निकल पड़ी। और ये सैफई के मेडिकल कॉलेज में और अड़ोस पड़ोस के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस थे वहां पर क्या करते थे, विजिट करने के लिए जाने लगे। अब इनके खिलाफ सबसे पहला मामला जो शिकायत आई थी किसी आम जन के माध्यम से ही, मरीज के माध्यम से, वो आई थी 2019 में। और उस समय सैफई मेडिकल कॉलेज जहां ये भी प्रैक्टिस करते थे, वहां सैफई मेडिकल कॉलेज के जो उस समय के कुलपति थे राजकुमार जी, उनके पास उस मरीज ने पूरी की पूरी एक पत्र भेजा था, शिकायती पत्र, कि भाई ये जो डॉक्टर है ये गलत पेसमेकर लगाता है और जानबूझकर ज्यादा महंगी दवाइयां देता है, इनका कोई ना कोई कनेक्शन है उन दवाइयों की कंपनी से जो कि व्यापार या मुनाफा कमाने पर ध्यान देती हैं, और उसमें ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ठीक साहब, अब जब ये इस तरीके का एक लेटर मिला कुलपति राजकुमार जी को, तो उन्होंने इस मामले में सोचा कि क्यों ना जांच करवाई जाए। तो एक सदस्यीय कमेटी बनी, अमित सिंह जो कि वहीं उसी हॉस्पिटल सैफई मेडिकल कॉलेज के ही एक मेंबर थे, उनके माध्यम से उन्हें एक काम सौंपा गया कि वो पता लगाएं। तो जब ये डॉक्टर समीर साहब की, साहब तो बोलना गलत होगा, ये तो डॉक्टर कहलाने भी लायक नहीं है, तो डॉक्टर समीर सर्राफ की जब जांच की गई तो ये पता लगा कि भैया ये क्या करते हैं, ये डुप्लीकेट न केवल पेसमेकर लगाते हैं, जिनको जरूरत नहीं होती है उनको भी लगाते हैं, और जो दवाइयां, जो इक्विपमेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये पर्ची बना बना के अपने सीनियर्स डिपार्टमेंट में पहुंचाते हैं कि और इक्विपमेंट लाइए, और कुछ पर्टिकुलर कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट इनके पास हैं, तो उन्हीं कंपनीज को प्रेफर करते हैं कि इन कंपनीज के ये इक्विपमेंट खरीदिए, बल्कि 1.5 से 2 लाख के जो इक्विपमेंट हैं ऑलरेडी स्टोर में रखे हुए हैं। तो ये जो रिपोर्ट थी ये अमित सिंह जी ने किसको दी, कुलपति, जो सैफई मेडिकल कॉलेज के कुलपति थे राजकुमार जी, उनको पहुंचाई। अब जैसे ही पहुंचाई तो फिर समझ में आया कि भैया मामला कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अब यहां बात आती है कि क्या केवल एक ही डॉक्टर इतने बड़े लेवल पे इस तरीके के काम को अंजाम दे सकता है? तो फिर इसीलिए राजकुमार जी जो उस समय कुलपति थे, उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें खुद राजकुमार जी भी थे, अमित सिंह भी जी थे, आदेश कुमार जी जिनकी वजह से आज ये फर्जी डॉक्टर जेल में है, वो सच्चा डॉक्टर भी था, और एक और व्यक्ति थे रमाकांत यादव जी, वो अध्यक्ष रखे गए। ठीक साहब, सारी की सारी रिपोर्ट सब कुछ पता लगा, और उसके बाद 2020 में ये बात निकल कर आई कि भाई ये अनियमितताएं तो बरत रहे हैं, कुछ गड़बड़ी है इस डॉक्टर के माध्यम से, तो भाई इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जब ये रिपोर्ट आई तो कुलपति महोदय यानी राजकुमार जी ने कहा कि एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन आपको जानकर अचरज होगा कि एफआईआर हुई ही नहीं। कमाल की बात हो जाती है कि एफआईआर 1 साल तक नहीं होती। कुलपति अपने यहीं के एक डॉक्टर के खिलाफ सारे सबूतों के बाद एफआईआर होने की एक बात कहता है, लेकिन एफआईआर होती नहीं है, और फिर उसके बाद राजकुमार जी जो कुलपति थे वो सस्पेंड हो जाते हैं। कहानी में बड़ा ट्विस्ट है। और फिर जो रमाकांत यादव जी जो कि अध्यक्ष थे उस समय पे 5 सदस्यीय कमेटी के, उनको बना दिया जाता है कार्यवाहक कुलपति, और फिर इस बीच नहीं होती है किसी भी तरीके की एफआईआर। और ये जो डॉक्टर है समीर, ये तथाकथित डॉक्टर अपनी मनमानी कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, करता रहता है। फिर उसके बाद एक वीडियो और वायरल होता है जिसमें ये व्यक्ति, ये तथाकथित डॉक्टर, कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि डॉक्टर ऐसे नहीं होते, ये ऑपरेशन थिएटर में किसी मरीज से पैसे लेते हुए, उससे पैसे मांगते हुए वहां पर
पर रिकॉर्ड होता है। उसके बाद फिर इसे 2020 में सस्पेंड किया जाता है। कमाल की बात है, एफआईआर नहीं हुई है, सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड किया जाता है 2020 में, लेकिन फिर 2022 में इसे फिर से बहाल कर दिया जाता है, ये कहकर कि भैया मरीजों के हित में इसका बहाल होना बहुत जरूरी है। अब इसी 5 सदस्यीय कमेटी के एक बहुत ही बढ़िया और सच्चे डॉक्टर थे, डॉक्टर आदेश कुमार। उन्हें यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि यहां आम जनता की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये व्यक्ति अपने फायदे के लिए। तो उन्होंने क्या करा, रजिस्ट्रार और कुलपति सभी को पत्र लिखना कंटिन्यूएशन में जारी रखा कि इसके खिलाफ एफआईआर कराई जाए, इसके खिलाफ जांच कराई जाए, और जो व्यक्ति जिन मरीजों को इसने पेसमेकर लगाए हैं उनकी भी जांच हो कि उनके साथ इस समय क्या हो रहा है। लेकिन किसी भी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। फिर अंत में रजिस्ट्रार को जब इन्होंने एक पत्र और भेजा तो वहां से जवाब आया कि आप खुद भी तो इनके खिलाफ एफआईआर करा सकते हैं, आपको भी इस तरीके का अधिकार है। आपको बता दूं, सैफई मेडिकल कॉलेज के चीफ अधीक्षक हैं आदेश कुमार जी। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने 7 फरवरी 2022 को जाकर एफआईआर कराई और एफआईआर में कहा कि ये जो डॉक्टर है ये डुप्लीकेट पेसमेकर लगाता है और साथ ही साथ जिन दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती, कुछ कंपनियों के साथ साठगांठ के चलते एक्सेसिव दवाइयां लिखता है, और इसने कम से कम 2 से 2.5 करोड़ की अनियमितता का मामला इसका बनता है, की जांच हो। फिर इन्हें किया गया अरेस्ट, इस डॉक्टर को किया गया अरेस्ट, और उसके बाद इसकी जांच निकल कर आई। और जांच में अभी ये मैंने आपको बताया कि पुलिस ने कहा है कि इस व्यक्ति के कृत्यों से 200 से लेकर 250 के करीब मरीज प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी पुलिस ने भी नहीं बताया कि प्रभावित का मतलब क्या है, क्या वो मर गए, क्या उन्हें किसी तरीके की गंभीर बीमारी हुई, क्या है रवैया, नहीं पता। लेकिन यहां कुछ बड़े सवाल जरूर हैं इस पूरी फिल्मी कहानी के पीछे। पहला, जब एफआईआर की बात हो चुकी थी तो फिर एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर 2020 में ही एफआईआर हो चुकी होती, जब रिपोर्ट आई थी 5 सदस्यीय कमेटी की, तो काफी लोगों को बचाया जा सकता था। तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? कौन इस डॉक्टर को, इस समीर सर्राफ को बचाता रहा? दूसरी बात ये निकल कर आती है कि वो कंपनियां जो कि इस डॉक्टर को, समीर को जो फेवर्स देती थी, वो कंपनियां कौन कौन सी हैं, उन पर भी जांच होनी चाहिए। तीसरी बात कि जो मरीज जिनको कि पेसमेकर लगाया गया था, भाई उनकी जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि उनका जीवन खतरे में है। इस व्यक्ति ने अपने फायदे के चलते न जाने कितने लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। चौथा बड़ा सवाल जो ये आता है वो ये है कि अगर इतने लंबे समय तक में इसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं हुई, तो ये अकेला व्यक्ति नहीं है उस मेडिकल कॉलेज में, कोई और भी होगा और बड़े लेवल पर इसके साथ शामिल होगा। क्योंकि अकेला कोई व्यक्ति 200 से 250 करोड़ बिना किसी की साठगांठ के खा जाए तो भैया बड़ा अचरज लगता है। और जब इक्विपमेंट रखे हैं मेडिकल, तो फिर इसकी भेजी हुई रिक्वायरमेंट या इसकी भेजी हुई जो आवश्यकता सूची है उसे पास कौन कर रहा था, और क्या उसकी कितनी मिलीभगत थी, ये भी पता लगना चाहिए। ये भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यहां ये भी है कि जब इतना लंबा समय बीत चुका है और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है, तो अब जब पुलिस इसकी जांच कर रही होगी तो इस बीच जो कारनामे हुए हैं उनके बहुत सारे सबूत, बहुत सारे पेपर गायब हो चुके होंगे। तो क्या अब जो जांच होगी वो ढंग से हो पाएगी, या फिर सबूतों के अभाव में इसे फिर से कहीं ऐसा ना हो कि छोड़ दिया जाए? क्योंकि इस तरीके के व्यक्ति न केवल डॉक्टरी के लिए शर्मसार करने वाले लोग हैं, बल्कि मानवता को भी शर्मसार करते हैं। तो मैं गार्गी सारस्वत आज आपसे एक ये 5 और 6 बड़े सवाल छोड़कर जाती हूं, जिनके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि अकेला यही व्यक्ति इस तरीके की हरकतें करने में सक्षम था या और भी लोग शामिल थे? और इस तरीके के लोगों को जब पकड़ा जाए, जो कि आम जनता और जिसमें कि जीवन जुड़ा हुआ है उसमें अनियमितताएं बरतते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए किस तरीके की सजा होनी चाहिए? तो मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर आपसे विदा लेती हूं आज। फिर कल मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।